मैं जानता हूं इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है ना, तो आपके अंदर वो सपने बाकी हैं जो सपने आपको पूरे करने हैं। आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आपको अपने एग्जाम में टॉपर बनना है, आपको अपने टीचर्स की हर बात माननी है। क्योंकि जो मदहोश स्टूडेंट है ना, जिसको अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिनको अपने पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, वो इस वीडियो पे ही क्लिक नहीं करते। परंतु अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप चाहते तो हैं, परंतु कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो 2024 में भी आपने की थी, और शायद इसी वजह से इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है कि 25 में वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। और वो 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको अगर मैंने नहीं किया तो मैं एग्जाम में टॉपर बन सकता हूं, मैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊंगा और मैं इन 2 महीनों में गेम चेंज कर पाऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो तीनों गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपने चपेट में ले रही है ना, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की कीमती समय को बर्बाद कर रही है ना, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में कचरा भर रही है, वो है मोबाइल चलाने की गलत आदत। देखिए, अब आप ये बहाने आराम से मार सकते हैं अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूं, परंतु आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे आप कितने देर लेक्चर देखते हैं और कितने देर शॉर्ट्स वीडियो या कोई फालतू वीडियोस देखते हैं। तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा ऊपर से कहने के लिए, मैं भी ये 5 मिनट की वीडियो में आपको बोलूंगा और फिर मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी। परंतु जब तक आपके दिमाग में ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं अगर अपने आप को ठीक नहीं करता, मैं अगर अपने आप के समय को कंट्रोल नहीं करता, मैं अगर खुद के लिए डिसिप्लिन 1 महीने के लिए नहीं हो सकता, तो मैं अपने सपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। फिर मेरे सपने भी पूरे नहीं होंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आप ये सोच रहे हैं? क्या अगर मैं कहूं आपसे कि आप टॉपर नहीं बनेंगे तो चलेगा, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? क्या मैं आपसे कहूं कि इस बार तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर प्राउड फील नहीं करेंगे, तुम्हारी वजह से रोएंगे, तो क्या आप मेरी बात को मान लेंगे? नहीं ना। आपको गुस्सा आ रहा है ना ये बात सुनकर? तो गुस्सा इस बात से भी आनी चाहिए कि जो कीमती समय है 1, 1.5, 2 महीने का, उस कीमती समय को आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं? बस ये रियलाइजेशन जिस दिन आ गया, उस दिन मोबाइल में फालतू चीजें देखना बंद कर देंगे और उस दिन से आप उन्हीं चीजों का इस्तेमाल बेस्ट के लिए करेंगे। देखो भैया, बिल्कुल किसी एवरेज स्टूडेंट्स को या बैक बेंचर को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि रोशन सर क्या बोल रहे हैं, उनके लेक्चर्स क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो सपने आपके अंदर जिंदा हैं, उन सपने को साकार करने की जिम्मेदारी बस आपके अंदर है। और वो जिम्मेदारी जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन आप टॉपर भी बनेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील कराएंगे और अपने आप को अपने लाइफ में ग्रो करता हुआ भी देखेंगे। तो ये एक गलत आदत 2025 से ही सुधार लो बच्चों कि देखो, टाइम को मैनेज करना सीख जाओ, अननेसेसरी टाइम को वेस्ट मत करो। मोबाइल बहुत अच्छी अच्छी चीजों के लिए भी है, उसमें तुम अच्छे मोटिवेशन लेक्चर देखो, भगवत गीता की बात सुनो या कोई अच्छी किताब की बात सुनो, सेल्फ हेल्प बुक्स को कंज्यूम करो जिससे अच्छी चीजें तुम्हारे दिमाग में जाए। क्योंकि जब तुम रील्स ज्यादा देखते हो या फालतू वीडियोस ज्यादा देखते हो तो कचरा जाता है दिमाग में, और जब तुम कचरा भरोगे ना दिमाग में तो अच्छी चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी, यहाँ पे सेट ही नहीं करेंगी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये गलती अपनी बहुत कम कर देनी है। तो गलतियां एक ही बार में तो कम नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करोगे तो हो जाएगी। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो 2024 में आपने की है, जिसकी वजह से आप अभी परेशान से नजर आ रहे हैं, वो ये है कि रिवीजन ना करने की आदत। देखो, तुम एक तरफ से पढ़ते जाओगे और दूसरी तरफ से भूलते जाओगे ना, तो ये तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। जैसे मान लो एक बॉटल है, उस बॉटल में 2 छेद है, आप ऊपर से पानी भरते जा रहे हो और नीचे से उस छेद के माध्यम से पानी निकलता जा रहा है। आप देखोगे कभी वो बॉटल भरेगा नहीं। बॉटल तभी भरेगा जब उन दोनों छेद को तुम बंद कर दोगे और तब पानी भरोगे। सेम वैसे ही है, तुम एक तरफ से बहुत नई नई चीजें अपने दिमाग में तो डाल रहे हो, परंतु दूसरी तरफ से वो चीजें आपकी निकलती जा रही हैं क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे। तो 2025 से एक गेम चेंजर आदत अपने अंदर ये जो है वो लगानी है कि रिवीजन करना है, और हर 2 दिन पे रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसा कि आंख बंद करो और सारी चीजें बक दो। इस तरीके का रिवीजन अगर आपके अंदर रहेगा तो आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे और पढ़ने का भी मन करेगा। तीसरी गलती यह है कि जो तुम अपना 100% इन 1-2 महीनों में नहीं दे रहे हो ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, कैसे भी करके पढ़ाई तुम जुलाई से करते आ रहे हो,
और बहुत सारे करते आ रहे हैं। एक एवरेज और टॉपर के बीच गैप पता है कब बढ़ता है? लास्ट मोमेंट में, लास्ट 1 महीने में वो गैप बढ़ते जाता है। देखो जनवरी में गलत कह रहा हूं, नवंबर तक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट ऐसे आते हैं, परंतु जैसे ही नवंबर बीतता है, दिसंबर आता है, धीरे धीरे टॉपर्स ऊपर आने लगते हैं, फिर जनवरी में और ऊपर जाते हैं, फरवरी एग्जाम टाइम बहुत ऊपर वो चले गए। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो एवरेज स्टूडेंट है वो एकदम वही घिसी पिटी तैयारी लेके चल रहे हैं, परंतु लास्ट मोमेंट में बहुत सारी स्ट्रेटजी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी बहुत अलग एक्टिविटीज आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे सुबह जल्दी उठना या रात को देर तक पढ़ना, थोड़ा सा समय को स्ट्रेच करना, थोड़ा ज्यादा रिवीजन करना, लिख के प्रैक्टिस करना, चीजों को फ्लो चार्ट के माध्यम से याद करना, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें, मॉडल पेपर सॉल्व करना, PYQ प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना, टीचर्स की अच्छी बातों को एडॉप्ट करना, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहना इन दिनों में, क्योंकि वो जो बातें बताएंगे वही आपकी हेल्प करेगी। तो ये सारी आदतें आपको 2025 में टॉपर बना देंगे। और अगर ये आदत नहीं सुधारे तो जैसे 2024 में एवरेज थे ना, वैसे ही एवरेज रह जाओगे। ये वीडियो जरा भी पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि 2025 में कौन कौन इतिहास रचने वाला है और अपने एग्जाम्स में टॉपर बनके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने वाला है। शुक्रिया, जय हिंद।